हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मिथुन मैथ में। और हम लगातार आपके लिए समांतर श्रेणी से संबंधित वीडियो सीरीज जारी कर रहे हैं। तो आप देखें, इस सीरीज में हमने कल बताया था आपको कि समांतर श्रेणी से संबंधित मुख्य तथ्य कौन से होते हैं, कौन से सूत्र हैं, कौन स्मरणीय बिंदुएं हैं जो आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, जो कि BTBC के एक्सरसाइज 5.1 का प्रश्न संख्या 2 है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हुआ। इसको आप देखें, इसको कैसे बनाते हैं जरा इसको अच्छे से समझिए। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके से देखते हैं। मतलब इसका दूसरा प्रश्न है, एक नंबर जो प्रश्न है व्याख्यात्मक प्रश्न है, उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए, ये सब पूछे जा सकते हैं, बोर्ड परीक्षा 2023 में संभावित है। तो आप इसको देखिए कैसे बनाएंगे, कैसे आसानी से आप इससे ऑब्जेक्टिव का मार्क्स ला सकते हैं। देखिए प्रश्न है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। ये AP कुछ दिए गए हैं, उसके प्रथम 4 पद लिखने हैं। जबकि प्रथम पद A, जैसा कि कल बताया गया था सूत्र में, प्रथम पद को A बोलते हैं, और सार्वधातुक D, ये भी सूत्र में चर्चा किया गया था, निम्नलिखित है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न है, जिसका दूसरा का 1 नंबर प्रश्न है। इसमें A का मान है A का मान है इसमें 10, और D का मान पदांतर कितना है, ये भी 10 है। तो इसके प्रथम 4 पद लिखने हैं। ठीक है, तो प्रथम पद तो A पता ही है, इसका दूसरा पद T2 निकाल देंगे। T2 मतलब A प्लस D, तो 10 प्लस 10 मतलब 20 हो जाएगा। और इसका तीसरा पद T3 निकाल देंगे, तो A प्लस 2D हो जाएगा। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना है, 10 है, और 2 इंटू D मतलब 10। ठीक है, 2 इसमें हो जाएगा क्या, 10 प्लस 10 दूना 20। ठीक है, तो ये रहा 30। और इसी तरह से इसका चौथा पद निकाल लेंगे, T4 A प्लस 3D। ठीक है, A प्लस 3D अर्थात A का वैल्यू 10 है, और प्लस 3 इंटू 3D का मतलब 3 गुने D का मान 10। तो 10 प्लस 10 तिहाई 30 मतलब 40 में। इसी तरह से इसका हम T5 पांचवा पद निकाल लेंगे। 4 पद हमको ये जो दिया गया था प्रथम पद, इसको छोड़कर 4 पद ज्ञात करने हैं। तो आ चुका है पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा आ रहा है क्या, A प्लस 4D। तो हो जाएगा A प्लस 4D अर्थात A का वैल्यू कितना है, 10, और 4 इंटू D का मान कितना है, 10। तो 10 प्लस 40 मतलब 50। इस तरह से हमें इस AP का 4 जो पद ज्ञात करने थे वो आ चुका है कितना, 20, 30, 40 और 50। याद रखिएगा, प्रथम पद A होता है, दूसरा पद जब ज्ञात करना हो तो A प्लस D बोलेंगे, तीसरा पद A प्लस 2D बोलेंगे। उसका भी कारण है, वो आगे के प्रश्नों में आपको पता चलेगा। तो देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न क्या है। इसी तरह से ज्ञात करना है। इसमें है A का वैल्यू कितना, -2, और D का वैल्यू कितना है, 0 है। तो इसका ना हम निकालेंगे T1 तो दिया हुआ है, T2 निकाल लेंगे। T1 का मतलब जो A है प्रथम पद, उसी को T1 कहते हैं। तो इसका T2 ज्ञात करेंगे। T2 मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद मतलब A प्लस D। तो A का वैल्यू है -2, और D का मान कितना है, 0। -2 प्लस 0 मतलब -2। अब T3 निकालेंगे, तो A प्लस 2D। तो A का वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू D का मान 0। तो हो जाएगा क्या, -2 प्लस 0 मतलब -2। और इसी तरह से निकालेंगे क्या, A इसका T4 निकालेंगे, T4 A प्लस 3D। ठीक है, तो A प्लस 3D, तो A का वैल्यू कितना है, -2 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू कितना है, 0। मतलब प्रत्येक बार ये इतना ही आएगा, मतलब -2 प्लस 0 मतलब -2। इधर निकालेंगे T5 मतलब A प्लस 4D। ठीक है, तो A का मान -2 और प्लस D का वैल्यू कितना है, तो 4 इंटू D का वैल्यू 0। तो -2 प्लस 0 मतलब -2 ही आएगा। इस तरह से हमने इस प्रश्न का भी 4 पद ज्ञात कर लिया है। -2 मतलब इसका प्रत्येक पद आगे वाला -2 ही रहेगा, क्योंकि इसका पदांतर 0 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा। इसी प्रकार आप इस प्रश्न को भी बना सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो क्या है, इसमें A का वैल्यू है 4, और D का वैल्यू कितना है, -3। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका दूसरा पद ज्ञात करें, T2 मतलब A प्लस D। तो A प्लस D मतलब A का वैल्यू 4 प्लस D का मान -3। ठीक है, तो 4 प्लस -3 मतलब 1 आ गया। इस तरह से हम T3 ज्ञात करेंगे, तो A प्लस
2d, a का वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू -3, ठीक है। तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 मतलब -2। इस तरह से हम t4 निकालेंगे तो क्या होगा a प्लस 3d, ठीक है, a प्लस 3d। तो हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, a का वैल्यू है कितना 4 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3। तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 9 मतलब -5। t5 निकालेंगे a प्लस 4d मतलब a का मान 4 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू -3, ठीक है। तो हो जाएगा क्या 4 प्लस माइनस माइनस 4 3 12 मतलब -8। इस तरह से हमने इस एपी का भी 4 पद ज्ञात कर लिया है। पहला इस पद को छोड़कर आगे का 4 पद जो है उसमें पहला है 1 और दूसरा क्या है -2, तीसरा क्या है -5 और चौथा क्या है -8। इस तरह से हमने इसको ज्ञात कर लिया है। इस तरह से इसका जो शेष प्रश्न है आप इसको बनाएंगे, इसका रिवीजन करेंगे अच्छे से। ये समझ में आया या नहीं आया इसका आप कमेंट करेंगे। कमेंट करने से हमें पता चलता है कि आप हमारे प्रश्नों का सॉल्यूशन जो आपको उत्तर दिया जाता है, हल करके दिया जाता है, वो कितनी अच्छी तरह से समझ पाते हैं या कोई परेशानी रह जाती है। इसलिए आप जब कमेंट जरूर करें छात्रगण। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप अपने उत्तर पुस्तिका में इसको नोट कर लेंगे। छात्रों, इस पाठ का तीसरा प्रश्न है इस प्रकार से। प्रश्न है निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। मतलब इन प्रश्नों का हमें प्रथम पद या ए और सार्वअंतर मतलब डी लिख देना है, ठीक है। तो 1 नंबर जो प्रश्न है वो देखिए। 1 नंबर है 3 1, ठीक है, -1 -3 डॉट डॉट, ठीक है। तो इसका ए मतलब प्रथम पद, ए हो गया कितना 3, इसी को प्रथम पद बोलेंगे। डी का सूत्र क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, t2 माइनस t1। तो t2 इसका कितना है 1 माइनस t1 कितना 3 मतलब -2, ठीक है। इस तरह से इस एपी का प्रथम पद और सार्वअंतर आ चुका है। ये हमारा उत्तर हुआ। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है -5 -1 3 7 डॉट डॉट। ये काफी आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं। ए मतलब प्रथम पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, t1 t2 t3 t4 या a1 a2 a3 a4 इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। तो a का वैल्यू इसमें कितना है -5। d मतलब वही दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे, t2 माइनस t1। तो t2 इसका -1 माइनस t1 कितना -5। जब 2 माइनस हो तो कोष्ठ लगाना अनिवार्य होता है। -1 माइनस +5 मतलब 4 आया, ठीक है। इस तरह से इसका पहला पद और पदांतर ज्ञात हो चुका है। देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 1/3 5/3 9/3 13/3 डॉट डॉट, ठीक है। तो इसका ए रहा 1/3 और इसका पदांतर डी हुआ 5/3 में से घटा देंगे 1/3। 3 3 का लघुत्तम 3 3 एकम 3 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3 एकम 1 मतलब 4/3 इसका पदांतर रहा। इसी प्रकार हम देखें चौथा प्रश्न को। अक्सर दशमलव देखकर बच्चों को थोड़ा सा डर जैसा लगता है कि अरे दशमलव आ गया तो कैसे इसका क्या करेंगे। दूसरा है इसका 1.7, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बन जाएगा ये भी। 2.8 आसानी से बनेगा। 3.9 इस तरह से। तो इसका प्रथम पद रहा कितना a 0.6 और d इसका हो जाएगा 1.6 माइनस 0.6, ठीक है। इसको किस प्रकार घटाएंगे तो 1.7 में से घटा देना है कितना 0.6। पॉइंट को पॉइंट के सामने लिखेंगे, घटाना सुविधाजनक होगा, ठीक है। तो ये घटाएंगे तो 1 ये रहा 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.1। इस तरह से हमारा प्रथम पद और पदांतर आ चुका है। छात्रों, ये उसी पाठ का अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न। इसमें प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। तो एपी चेक करना है। इसका एपी चेक करने के लिए पदांतर चेक करना चाहिए। फिर कह रहा है यदि कोई एपी है, अगर पदांतर बराबर है नियत है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर मतलब डी पदांतर लिखिए, ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब इस एपी का अगला और 3 पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो चेक करना हमें। 1 नंबर प्रश्न लेते हैं। 2 4 8 16 डॉट डॉट। इसका सबसे पहले तो चेक करना है कि कौन कौन एपी है। एपी चेक करने के लिए क्या करेंगे पदांतर d बराबर t2 माइनस t1। तो t2 इसका कितना है 4 माइनस t1 कितना है 2, इसका 2 आया। फिर d चेक करेंगे t3 माइनस t2 अर्थात 8 माइनस 4 मतलब आया कितना 4।
फिर T4 माइनस T3, तो T4 16 माइनस 8 मतलब 8 है। तो इस स्थिति में देखा जाए तो पहला पदांतर 2 है, दूसरा 4 है और तीसरा 8 है। पदांतर स्थिर नहीं है, नियत नहीं है, तो हम कहेंगे यह अनुक्रम एपी में नहीं है। अतः अगर पदांतर बराबर होता तो कहते यह अनुक्रम एपी में अर्थात समांतर श्रेणी में है, यह एपी नहीं है। अतः यह अनुक्रम एपी में नहीं है। जब एपी ही नहीं है तो इसका पदांतर और आय का 3 पद लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 2 5/2 3 7/2 डॉट। ठीक है, इस तरह से इसका डी देखा जाए, डी पदांतर T2 माइनस T1, तो T2 इसका कितना है 5/2 माइनस T1 कितना है 2। इसके बट्टा हम कुछ नहीं, इसका बट्टा पर घटाव कर लेंगे। लघुत्तम आया 2, 2 1 कम 2, 5 कम 5, 1 दूना 2, 2 दूना 4, मतलब 1/2 आया। फिर क्या करेंगे T3 माइनस T2 करेंगे, तो T3 इसका कितना है 3 माइनस T2 कितना है 5/2। ठीक है, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है, 1 और 2 का 2 आएगा, 1 दूना 2, 3 दूना 6, माइनस 2 कम 2, 5 कम 5। ठीक है, इस तरह से आ गया 1/2 बराबर हुआ। और इसका ना T4 माइनस T3 याद कर लेंगे। T4, तो T4 इसका हुआ कितना 7/2, 7/2 माइनस T3 कितना है 3, तो इसका एलसीएम कर लेंगे। 2 आया, 2 1 कम 2, 7 कम 7 में 1 दूना 2, 3 दूना 6, मतलब 1/2। ये प्रत्येक स्थिति में 1/2 1/2 और 1/2 आ रहा है। इसका मतलब इसका पदांतर बराबर है, अतः यह अनुक्रम एपी में है। लिखेंगे अतः यह अनुक्रम एपी में है। जब एपी में है तो इसका पदांतर लिखना है, इसलिए डी बराबर तो प्रत्येक स्थिति में हम निकाले ही है, लिख देंगे 1/2। और अगला 3 पद ज्ञात करना है, तो अंतिम पद जितना है ना इसका 7/2, इसमें डी जोड़ते जाएंगे, आई का पद हमें ज्ञात होते जाएगा। ठीक है, तो अगला 3 पद, तो अगला 3 पद, तो अंतिम इसका कितना है 7/2 में जोड़ देंगे 1/2। ठीक है, 2 2 का 2, 2 1 कम 2, 7 1 कम 7, 2 1 कम 2 और 1 कम 1 मतलब 8/2, 2 चौके 8 मतलब 4 हो गया। फिर 4 में जोड़ देंगे पदांतर 1/2, तो इसके बट्टा में कुछ नहीं, 1 और 2 का 2, 1 दूना 2, 4 दूना 8, 2 1 कम 2, 1 कम 1 मतलब 9/2 हुआ। फिर 9/2 में जोड़ देंगे 1/2, तो 2 2 का 2, 2 1 कम 2, 9 1 कम 9, 2 1 कम 2, 1 कम 1 मतलब 10/2 मतलब 5 रहा। इस तरह से आएगा इसका 3 पद 4, 9/2 और 5 हुआ। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो आप इसके और जो प्रश्न दिए गए हैं उसको ज्ञात कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि इसका पदांतर ये है, ये अनुक्रम एपी में है या अन्यथा नहीं है। यदि है तो इसका अगला 3 पद ऐसे से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये सब कैसा लग रहा है, इसका सॉल्यूशन, इसका समाधान हल कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ये आप अपने दोस्तों मित्रों में भी शेयर करेंगे, इससे उन लोगों को भी उचित लाभ मिल सकेगा, वो भी अव्वल अंकों से पास कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।